आगरा में एसपी चीफ अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल हुए लोगों को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आने वाले चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया, किसान और नौजवान बीजेपी के खिलाफ। राहुल गांधी ने कहा देश से नफरत मिटाना हमारा पहला एजेंडा, हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा गरीब, किसान और युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती। अलीगढ़ में न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी ने G20 समिट जैसे आयोजनों की तारीफ के साथ पूछे सवाल, क्या देश का सम्मान युवाओं से जुड़ा नहीं है? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है? किसान अभी भी सड़कों पर बैठे हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, संविधान को कुचलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है बीजेपी, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ इंडिया अलायंस का गठबंधन। न्याय यात्रा बेरोजगारों, किसानों समेत तमाम वंचितों की बनी आवाज, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका, अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले रितेश पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए बीजेपी में शामिल, विकसित भारत की कल्पना के साथ अपना सहयोग दूंगा। रितेश पांडे के बीजेपी में जाने पर भड़की मायावती, कहा हमारी कार्यशैली पूंजीवादी पार्टियों से अलग। रितेश पांडे को लेकर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, बीजेपी में शामिल होने वाले सत्ता के लालची। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने किसान रैली को किया संबोधित, कहा देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। कल दिल्ली में हुई बैठक पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हासिल करने पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में प्लानिंग, जनता इस बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें देगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा, दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीतेगा। आज अलीगढ़ के जमालपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पटना में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर सवाल उठाए, कहा 1 महीना होने के बावजूद विस्तार नहीं होना बड़ा मुद्दा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना, कहा विकास के लिए आरजेडी मुक्त बिहार जरूरी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने से रोका, 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने धरने पर बैठकर विरोध जताया। धरना प्रदर्शन करने पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पर एक्शन, सभी को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। संदेश खाली मामले की एनआईए जांच कराने की मांग, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने की मांग, बंगाल पुलिस मामले को दबाने में लगी है। बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बोला क्रूर महिला, कहा उन्होंने मेरे खिलाफ 42 मामले दर्ज कराए, ममता बनर्जी को दीदी कहना बंद करे, अब वो मौसी बन गई है। बंगाल के 2 मंत्रियों ने संदेश खाली का किया दौरा, स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याओं का हाल जाना। संदेश खाली के लोगों की समस्याओं का जल्द करेंगे समाधान, मंत्री सुजीत बोस का बयान। मंत्री सुजीत बोस बोले बीजेपी के आरोपों का कोई मतलब नहीं, हम चाहते हैं शांतिपूर्ण चुनाव। संदेश खाली के लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी, मंत्री पार्थ भौमिक का बयान। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार में बंद था इंटरनेट, किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से बंद था। पीएम मोदी ने ओखा बैट सिग्नेचर ब्रिज का किया लोकार्पण, 978 करोड़ की लागत से बने इस पुल का नाम सुदर्शन ब्रिज रखा गया। ओखा और बैट द्वारकादीप को जोड़ता है ये ब्रिज। 2.5 किलोमीटर लंबे सुदर्शन ब्रिज के चालू होने से श्रद्धालुओं को लाभ होगा। अभी बोट से द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करने जाते थे श्रद्धालु। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद द्वारका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, द्वारकाधीश मंदिर में किए दर्शन, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने समुद्र में डुबकी लगाकर पुनाई द्वारका के दर्शन किए, शीश झुकाकर नमन किया, अनुभव को दिव्य बताया। प्रधानमंत्री मोदी के 2 मार्च के बिहार दौरे को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बिहार समेत पूरे देश में गूंजेगी उनकी आवाज, वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात का 110वां एपिसोड प्रसारित, पीएम ने 8 मार्च को मनाए जाने वाले महिला दिवस की चर्चा की, कहा नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का दिन। प्रधानमंत्री मोदी बोले हर क्षेत्र में नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, आज गांव-गांव में ड्रोन दीदी की चर्चा, जल संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं का अच्छा काम। मन की बात में पीएम मोदी ने प्रकृति के साथ तालमेल को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताया, कहा कुछ वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली में पानी के बिल पर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम का विरोध किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, बोले दिल्ली वालों से नफरत करती है बीजेपी, बीजेपी अफसरों को धमका रही है। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में यूपीपीएससी के नव नियुक्त अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का नतीजा आज हमारे सामने।
मुख्यमंत्री योगी बोले, दुनिया भर के देश आज यूपी में निवेश कर रहे हैं। जहां कोई निवेश नहीं करना चाहता था, अब राज्य के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। यूपी पेपर लीक में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन। एसटीएफ ने नकल माफिया के नेटवर्क की जांच तेज की। नीरज यादव से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की। नीरज यादव से पूछताछ में मथुरा के शख्स उपाध्याय का नाम आया सामने। गाजियाबाद से गिरफ्तार 4 लोगों से पूछताछ की। नकल माफियाओं को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, ऐसा एक्शन होगा कि नजीर बनेगा। गुनाहगार ना घर के रहेंगे ना घाट के। जयराम रमेश ने यूपी पुलिस परीक्षा रद्द कराने का श्रेय न्याय यात्रा को दिया। कहा, यूपी में न्याय यात्रा के प्रभाव के चलते पेपर लीक होने के बाद रद्द हुई परीक्षा। पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि। गाजियाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 7 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। राजनगर, वसुंधरा, वैशाली और साहिबाबाद में मिले हैं मरीज। संक्रमित मरीजों में 2 बच्चे भी शामिल। उत्तराखंड असेंबली में लाया जाएगा उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। 26 फरवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रवियों से होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम मैराथन 2024 को दिखाई हरी झंडी। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। मैराथन शुरू होने से पहले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम में शामिल क्रिकेटर शिखर धवन बोले, मैराथन से समाज में फिटनेस का अच्छा संदेश। कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए सीएम खट्टर को दिया गया धन्यवाद। लखनऊ में अर्जुनगंज में सीएम योगी के काफिले में चल रही एंटी डेमो कार पलटी। 5 पुलिसकर्मी समेत 13 लोग घायल हुए। केजीएमयू ट्रामा सेंटर में घायलों से मिले योगी। यूपी के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का जलवा। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने स्कीइंग में भाग लिया। हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर।